कहेंगे कि इस कारखाने जो जिसने कारखाना ये लिया है किराए पर, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके इनका मुआवजा इनको दिलाया जाए। आइए अब दूसरी तरफ चलते हैं। मुस्लिम लीग नून के लेबर विंग के सदर हैं मुमताज़ सिंधु साहब, कराची डिवीज़न के सदर हैं। मुमताज़ साहब, आप क्या कहते हैं इस सिलसिले में कि ये फैक्ट्रियाँ, ये कारखाने इन रिहायशी गरीब इलाकों में होने चाहिए या नहीं चाहिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मुतालबा है, हम वक्तन फ़क्तन जो है गवर्नमेंट को आगाही भी देते रहते हैं। मैं हैज़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कराची डिवीज़न का लेबर विंग का सदर, मैंने पहले कितनी कंप्लेनें भी लगाए हैं, कितने हाईलाइट भी केस हमने किए हैं। ये जब गवर्नमेंट तब जागती है जिस वक्त कोई ना कोई हादसा हो जाता है, उस वक्त ये बोलते हैं ये क्या हो गया है। मगर इससे पहले जब इनको इतला दी जाती है तो ये जैसे बिल्कुल सोए हुए होते हैं, जितनी मर्ज़ी इनको एप्लीकेशनें दे लो, जो मर्ज़ी कर लो, ये कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते। आज ये वाक़या हुआ है, अभी तो शुक्र अल्लाह ताला का ये है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, मगर माली नुकसान बहुत हुआ है। और ये ऐसी जगह पे मौजूद है जिसके ऊपर तकरीबन ना तो कोई गाड़ी आ सकती है अपनी फायर ब्रिगेड की, ये मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं तो 500 से 600 फुट दूर गली के अंदर जो पाइप डाल के उन्होंने इसकी जो इसको आग को बुझाया, जहाँ पे पानी सप्लाई किया गया, 500 से 600 फुट दूर पुलिया के ऊपर, नाले के ऊपर उन्होंने गाड़ियां खड़ी करके, तो इतनी मुश्किल के ऊपर उन्होंने ये अपना जो ऑपरेशन किया। ये हिम्मत है उन जवानों की, फायर ब्रिगेड वालों की, जिन्होंने इसके ऊपर माशाल्लाह काबू पा लिया। जो बहुत बड़े नुकसान से बचत होगी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, मगर इसके बावजूद माली नुकसान बहुत हुआ है। हमारा मुतालबा है गवर्नमेंट से, आला हुकाम से हमारा मुतालबा है कि जितने भी ये रहायशी इलाकों के अंदर ऐसे कोई कारखाने हैं तो उनको ख़त्म किया जाए, उनको एक अलग से जगह जहाँ पे उनका हक बनता है वहाँ पे दिया जाए और उनको इस जगह से ख़त्म करवाया जाए। और बजाय इसके कि कल को अगर कोई ऐसा बड़ा हादसा हो, उससे पहले इंशाल्लाह इसको जो है वो हमारा मुतालबा है गवर्नमेंट से कि इसको ख़त्म किया जाए। तो अभी आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब दूसरा कारखाना आपका, हाँ, वो किस चीज़ का है? वो किस आपका क्या है उसमें? वो लोहे का था। लोहे के कारखाने में आग कैसे लगी? लगी नहीं है, लोहे के कारखाने में क्या है? नहीं लगी। सुनिए, सारा जला है क्यों? मेरी बात प्लास्टिक वाले में लगी। देखिए, आप लोहे के प्लास्टिक वाले की बात हो रही है भाई, जिसमें आग लगे हम तो उसकी बात कर रहे हैं। बोरे का कारखाना था, गत्ते का कारखाना था। पहले टाइम की पहली किस्त से मैं बात कर रहा हूँ, लोहे गत्ते का। आप अभी रुकवा सकते हैं तो 10 सुबह आ जाएंगी, सुबह तो 10 आ जाएंगी। आ जाए तो आप इस बात की क्यों एतराज़ कर रहे हैं? मैं हाईलाइट नहीं हूँ, अब तो हाईलाइट तो करेंगे हम। ये साहब हैं जिनका ये कारखाना है, ये कहते हैं मैं पड़ोसी हूँ। यहाँ पेनाफ्लेक्स और प्लास्टिक का कारखाना है। कहीं भी किसी भी कानून में ये कानूनी नहीं है, ये गैर कानूनी है। रिहायशी इलाके के अंदर इस तरह के गोदाम्स बनाना, इस तरह के जो है काम करना, अनलीगल तरीके से काम करना। अब जो यहाँ ये घर जो मुतासर हुए हैं, लोगों की छतें गिरी हैं, लोगों का सामान जो जला है, उसका जिम्मेदार कौन है? तो मैं डीसी कुरंगी से ये पूछना चाहता हूँ कि आपको इतनी फुर्सत नहीं है कि इस तरह के गोदाम्स का आप विज़िट करें। ये लोग आपके जो इंस्पेक्टर होते हैं वो इनसे खर्चा लेते हैं, इनसे रिश्वत लेते हैं और इनके जैसे लोगों को ये इजाज़त दे रखे हैं कि ये इनलीगल काम यहाँ चलाएं। तो ये किस कानून के हिसाब से इस रिहायशी इलाके में इंडस्ट्रियल काम कर रहे हैं? ये क्यों इस तरह के गोदाम बना रहे हैं जिससे लोगों की जान का खर्चा था? आज यकीनन अगर रात ना होती तो ये सारे मजदूर जलकर खाकतर हो जाते, जिस तरह मेरान टाउन में हुआ कुछ अर्सा पहले जब मेरान टाउन में इस तरह के हादसे हुए, फैक्ट्रियाँ गिरी या जली, तो हमने डीसी को पाबंद किया था कि यहाँ रिहायशी इलाके में तमाम कारखाने और इंडस्ट्रीज बंद की जाए। तो आज ये साहब वो चक्राकोट के अंदर वही इन्होंने सिलसिला शुरू कर दिया। मैं मुतालबा करूँगा और सुबह इंशाअल्लाह ताला मैं एज ए मजदूर लीडर इनके खिलाफ FIR के लिए भी